चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्या दिया हुआ है? A3 दे रखा है 15, S10 दिया हुआ है 125, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। N नहीं दे रखा है अपन को। N दिया हुआ है क्या उसमें कहीं? 10 या 3 हो सकता है। N कितना है? 10 या 10 या 3? 3। अच्छा, वेरी गुड, 10 या 10। शाबाश। N की वैल्यू कितनी है? 10। 10 है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, यहाँ n आता है तो 10 हो गया एक तरीके से। लास्ट टर्म कितनी हो गई? 10 हो गई। तो लास्ट टर्म हमारी 10 टर्म है मतलब इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, लास्ट टर्म अपन को कितनी तरह की है? 120, मतलब सॉरी, ये तो सम दे रखा है। लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो अगर अपन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? n/2 और a प्लस l, एक ही रुका है। ठीक है। a की वैल्यू नहीं है? ओ माय गॉड। और n की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। A3 क्या है बताओ? हाँ, A3 क्या है? A3 है, A1 है, A2 है, A3 है। तो ये तो ऊपर लिखते हैं ना 3 को। कहाँ पे ऊपर लिखते हैं? A3। A3, नहीं। A क्यूब, तो इसको भी नीचे लिख रहा है और उसको भी नीचे लिख रहा है। A10। तो वो 10 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है भाई। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है। अरे यार तुम पढ़ा करो रे घर जाके यार, घर पे पढ़ा देवी तो पूजा आपकी क्वेश्चन। हैं? तुम रेगुलर पढ़ा करो, ढंग से पढ़ा करो, हैं? तुम 2 साल बाद क्वेश्चन उठा के देखते हो, फिर कहते हो, हैं? फिर ए फॉर एप्पल पूछते हो, सर ए फॉर एप्पल क्या होता है? हैं? चलिए, पूरी एक्सरसाइज होने के बाद बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हैं। A3 क्या है? ऊपर लिखो, नीचे लिखो, साइड में लिखो, साइड में लिखो। चलिए, ठीक है, घर पे पढ़ते नहीं है। A3 दे रखा है A प्लस n-1 D, ठीक है। तो देखिए, इसमें लास्ट टर्म नहीं है और A नहीं है, इसमें A नहीं है और D नहीं है, ठीक है। इस तरीके से चलिए तो करें फिर। और कुछ दे रखा है इसमें? पहले डिफाइन करेगा। पहले डिफाइन करेंगे। डी तो उसमें जाएगा वो। चलिए, ठीक है। तो देखो, अपन को यहाँ पर लास्ट टर्म तो दे नहीं रखी, तो एक काम और कर सकते हैं, इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n-1 यानी कि 10 है, n की वैल्यू कितनी है? 10 है, और ये S10 है यहाँ पर, ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो ये, हाँ, तो वहाँ से निकल जाएगा ये, दो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, ठीक है ना। तो देखिए, S10 की वैल्यू कितनी है? 125, n की वैल्यू कितनी है? 10 है, अपॉन 2a प्लस ये 10-1 9d, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, है ना, A3 की वैल्यू कितनी है? 15, a की जगह a, n-1 और यहाँ पर 3 है, तो ये 2-1 हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। ये 2d हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, है ना। और इसको अगर अपन और सॉल्व करें तो देखो, 2 को इधर भेज देंगे और 10 को इधर भेज देंगे नीचे, तो ये 125 इंटू
2, ठीक है, और अपॉन में 10, ठीक है। चलिए इधर क्या बचेगा, खाली 2a प्लस 9d, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 125 का डबल कितना हो जाएगा 250, 250 होएगा। 250, हाँ 100 का 200, 50 50 50, ठीक है, 250 हो जाएगा। तो ये 250 लिख दूँ यहाँ पर, ये 250, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 25, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या करें, 2 - 1 या 1 - 2, 1 - 2 कर देते हैं, 1 - 2, ठीक है। तो 1 कितनी है हमारे पास 25 या 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। क्या करना है माइनस, तो माइनस, हाँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पहले इसको अपन को 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को पहले 2 से इंटू करते हैं, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। 15a प्लस 2d इंटू 2, ठीक है। इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं देंगे, ठीक है। इक्वल इसलिए करेंगे ना, देखो ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो अपन को 2 में से 1 ही जाएगा तो a बचेगा। हाँ तो a भी आ जाएगा तो d भी आ जाएगा, तो फिर सोल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपन को एक चीज़ तो क्या करनी पड़ेगी, पूरी कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कैंसिल करने के लिए तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से इंटू करेंगे तो इसको इंटू करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। और ये 2a 2a प्लस 4d, ठीक है, ये इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन 1 - 2 करें, तो और ये क्या है हमारा इक्वेशन 2 क्या है 2a, और ये 4d, 40 हो जाएगा। और ये 30। तो 2 में से 1 माइनस होगा। चलिए अब ये माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। 2a में से 2a कट गया, बचा कितना 9 - 4 कितना बचा 9 minus 4 5 5d, 5 ठीक है। और ये क्या है भाई 5 माइनस का माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 5d है, -5 5 को इधर भेज देंगे तो -5 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया कितनी बार एक बार, -1 है। तो d कितना आ गया -1। अब d की वैल्यू रख दो किस में भी आप, है ना, इसमें रख दीजिए, फर्स्ट में रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9 इंटू -1 d की जगह, तो ये हो जाएगा कितना -9, -9 हो जाएगा। और ये -9 है, इधर जाएगा तो +9 +9 हो जाएगा। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 34, ठीक है। तो ये 34 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और ये 34 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, 17 ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है वो, देखो d की वैल्यू तो आ गई -1, a की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, a10 निकल जाएगा। चलिए a10 फाइंड करना है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a की वैल्यू 17, 9 इज इक्वल टू 9, d की वैल्यू -1। चलिए तो 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा ये 17 - 9, ठीक है। 7 और 1 8, ठीक है। a10 इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। इन फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, A7 रख दिया आपने A7। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अपन को दिया हुआ है क्या
S7, ठीक है, यानी कि एक AP है, उस AP के 7 टर्म का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 49, ठीक है, और 17 टर्म का 289, ठीक है। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, SN पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्या SN फाइंड कर दीजिए, यानी कि N की वैल्यू नहीं दे रखी है हमको, ठीक है। तो देखिए भाई, तो कुछ नहीं है इसमें, देखिए यहाँ पर है S7, 7 की वैल्यू क्या होती है भाई N/2, ठीक है, 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो S7 दे रखा है, तो N की जगह पर क्या रखना है 7/2, और S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए ये 2A प्लस N-1, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6D, ठीक है। चलिए और देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 7, ठीक है। हाँ कितना और ये इंटू में आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या बचेगा 2A प्लस 6D, ठीक है। चलिए 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम, 7 इंटू 4 2 कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2A प्लस 6D। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले करके देखिए 14, 2 कॉमन ले लिया, क्या जाएगा A प्लस 3D, 2 को इधर भेज देंगे, क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू A प्लस 3D, इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है S17, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल, तो N की जगह पर 17 रख देंगे, ठीक है, अपॉन 2 और 2A प्लस N-1 17 - 1 तो 16 हो जाएगा, ठीक है। S17 की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू 17/2, चलिए 2A प्लस, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं यहीं पर ही, 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर A बचेगा A प्लस 8D, ठीक है। चलिए ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। 17 को इधर भेज देंगे, अपॉन में जाएगा, ठीक है, तो 17 से 289 कट जाएगा, कितने बार 17 टाइम, इधर क्या बचा हमारे पास A प्लस 8D, इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन 1 - 2 कर दो, चाहे 2 - 1 कर दो, ठीक है, 2 - 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 - 1, तो 2 कैसे लिख देंगे A प्लस 8D इज इक्वल टू 17, ठीक है, और ये क्या है इधर A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इसको, तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, A में से A गया तो कैंसिल हो गया, 8 में से 3 गए तो 5 5D, 17 में से 7 गए तो 10, तो D इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर देंगे इसको 10/5, तो 2 हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। D की वैल्यू कितनी है 2, तो इक्वेशन में 2 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस का है 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 6 हो जाएगा,
1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। क्या फाइंड करना है, एस एन, ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए भाई, n की जगह पर n अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो a की जगह 1 रखेंगे, 1 इंटू 2 रहेगा प्लस, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। चलिए, तो 2 को अंदर इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा, चलो रख ही देता हूँ मैं, n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा n अपॉन 2, ये 2 प्लस 2 को n से इंटू करेंगे तो 2n, अब 2 को 1 से इंटू करेंगे तो -2, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, प्लस का और ये माइनस का, ठीक है। तो देखिए बचा क्या, n अपॉन 2, ये क्या है 2n, इंटू हो रहा है इससे, तो ये 2n, 2 से 2 कट गया, बचा क्या n इंटू n, तो ये एस एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ हो रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, देखिए यहाँ 7 था, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 17 था, 17 का स्क्वायर 289, वहाँ n था, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भैया आपके पास एक एपी है, ठीक है, या हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं A1 A2 A3, ठीक है, आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं, ये बताना है, ठीक है। और ये कैसे बताओगे आप, ये बताओगे क्वेश्चन 1 से और क्वेश्चन 2 से, यानी कि आपको अगर A1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से निकालिए, अगर A2 की वैल्यू निकालनी है तो इससे निकालिए, A3 की निकालिए तो इससे निकालिए, मतलब A1 निकालना है तो n की जगह क्या रख देंगे 1, ठीक है, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, n की जगह अगर 2 रख देंगे तो A2 आ जाएगा, n की जगह 3 रख देंगे तो A3 आ जाएगा, तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 ऐसे निकल जाएगा। निकलने के बाद जो भी नंबर की जो भी सीरीज़ बनेगी वो एपी होगी कि नहीं, ये बताना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों ही इसी तरीके से इसमें भी करना है, A1 A2 A3 निकल जाएगा, और इसी तरीके से दोनों ही कंडीशन में आपको क्या निकालना है, S15, सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। बात समझ में आ गई, सम फाइंड करना है भैया, पूरी 15 टर्म थोड़ी निकालनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है ना। चलिए सॉल्व करें, टोटल कितनी टर्म फाइंड करनी है भैया एपी पता करने के लिए 3 टर्म काफ़ी होती है, दोनों का डी निकाल लेंगे, दोनों का डी सेम आ गया तो एपी होता है, ठीक है। एक एक बच्चों वाला क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन घोंसा मार दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, 5.1 किया था जिसमें ही था ये क्वेश्चन, तो बताओ एपी है कि नहीं, था कि नहीं, तो कैसे पता किया था हमने, ऐसा तो क्वेश्चन में क्या करोगे, ये तो मुझे पता ही नहीं है, हमें अब क्या पता, हम आगे बढ़े। चलिए तो देखिए भाई, an इज इक्वल टू 3 + 4n, तो A1 कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, A2 कितना हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2 8, 4 2 8, 8 + 3 8 9 10 11 11 हो गया। A3 देखिए 3 + 4 इंटू 3 12 + 3 15, ठीक है। चलिए अब डी निकाल लेते हैं इनका, ठीक है। तो देखिए भाई, हाँ जी, तो डी देखिए
A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास 11 माइनस 7 कितना आ रहा है 3 और 1 निकल गया ना हूँ बताया था मैंने पहले से बताया था 4 चलिए A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा और 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4 इट मीन्स यस इट इज एन AP ठीक है। तो ये एक AP है। S15 फाइंड कर लेते हैं। S15 कैसे फाइंड करेंगे भाई n/2 n की जगह क्या रखेंगे 15 बाई 2 A की वैल्यू कितनी है 7 चलिए प्लस n-1 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है 4 ठीक है। चलिए तो देखिए n/15/2 ऐसा कैसा ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा कितना 56 देखो 56 ये 56 हो गया ठीक है। हालांकि अपन इसमें से 14 कॉमन ले लेंगे चलो कोई बात नहीं ठीक है। 14 कॉमन आ रहा है हाँ कोई बात नहीं ऐसे भी सोल्व कर लेंगे 15/2 तो 4 और 6 10 का 0 अच्छा लगा 1 ठीक है 5 6 और एक ये 7 हो जाएगा ठीक है कट जाएगा इससे 35 इंटू 15 करो कितना हो जाएगा चलिए 5 15 75 45 और 7 52 कितना आ रहा है ये आ रहा है। चलिए तो S15 की वैल्यू कितनी आ गई 525 ठीक है। चलिए ये वाला करें सेकंड वाला चलिए तो देखिए ठीक है ना आ गया समझ में चलो हाँ जी सेकंड वाला देखिए क्या दे रखा है an 9 - 5 n तो ये A1 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 में से 5 गए तो 4 A2 देखो ये भाई 9 - 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 तो 9 - 10 -1 A3 9 - 5 इंटू 3 15 9 - 15 यानी कि 9 - 15 कितना हो जाएगा -6 ठीक है। चलिए डी देखते हैं A2 माइनस A1 कितना है हमारे पास -1 -4 कितना हो गया -5 डी देखिए A3 माइनस A1 कितना है -6 ये कितना है -1 ठीक है। A1 कितना है 4 तो गलत हो गया तो 4 कर देते हैं। चलिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 तो ये तो डी हो ही नहीं रहा है तो ये तो AP है ही नहीं नो देख लो भैया क्या किया है मैंने -6 -1 होगा ना कहीं गलत तो नहीं है ना मेरा हाँ गलत है गलत है क्या A3 में से -1 A1 दूर कर लो A2 को करो हाँ हाँ चलिए ये क्या है A2 सही बात है गलत कर दिया मैंने तो A2 कितना है हमारे पास -1 तो ये -1 ठीक है तो -6 माइनस +1 तो अभी भी क्या आ गया -5 आ गया यानी कि यस इट इज़ AP ठीक है। चलिए भाई तो S15 निकाल लेते हैं S15 वही क्या भाई 15/2 इंटू A की वैल्यू कितनी है A1 की वैल्यू कितनी है 4 चलिए प्लस n-1 14 चलिए D की वैल्यू कितनी है -5 ठीक है। चलिए भाई ये हो गया क्या 15/2 ये क्या हो गया 8 हो गया प्लस क्यों आएगा देखो माइनस का है ना तो माइनस आ जाएगा माइनस ठीक है। तो 5 14 70 70 आ जाएगा है ना 5 14 5 जा 70
चलिए -70 62 हो जाएगा, ठीक है। तो -15 इंटू 2 इंटू में 62, ठीक है। 62 से कट जाएगा, कितनी बार 3 और 1, 3 और 1 को इंटू कर लेंगे, ठीक है। माइनस में आ जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 15 का 5, आंसर लगा 1, 15 3 जा 45, 45 और 1 46। चलिए -46 आंसर यही आ रहा है क्या? चलिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अपने 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी अपन कल कर लेंगे।